हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जब आपका बच्चा उन एक्टिविटीज़ के प्रति कोई क्रिया नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं देता, तब हमें थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए और हमें अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखिए, मैं बात कर रही हूँ 0 से लेकर 6 मंथ तक की बेबी की। 0 से लेकर 6 मंथ तक के बेबी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमें ये साइन देती हैं, ये हमें समझाती हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी है, अनहेल्दी है, या किसी प्रकार की जन्मजात त्रुटियाँ तो हमारे बच्चों में नहीं हैं। देखिए पेरेंट्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपके बच्चे कर रहे हैं, जो आपको वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका बच्चा ओके है, उसमें किसी भी प्रकार की चाइल्डहुड डिसेबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि आपका बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जो कि उस एज के बच्चे को देनी चाहिए, ठीक है, उस एज के बच्चे को देनी चाहिए, और वो लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कहाँ देरी है, क्यों हमारा बच्चा उन चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्यों स्टिमुलेट वो नहीं हो रहा है। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, तो कुछ 8-9 एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। यदि आपका बच्चा उनको कर रहा है तो आपका बच्चा ओके है, अदरवाइज़ उन एक्टिविटीज़ को वो नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक बार ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका चेकअप ज़रूर करवाएं। सबसे पहले जो उसकी जो हरकत है, जो एक्टिविटी, वो है कि आपका बच्चा जब आप उसको टिटकारते हो, पुचकारते हो, तो वो रिस्पॉन्स देता है कि नहीं। देखिए, जैसे ही छोटा बच्चा होता है, जो 0 से लेकर 6 मंथ तक की बेबी की मैं बात कर रही हूँ, आप उसे उसके नाम से पुचकारते हो, उसे खिलाने की कोशिश करते हो, तो वो स्माइल पास करता है, ठीक है, आपकी आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, स्माइल पास करता है, हंसता है, या आपको वो देखता है। यदि अगर वो ये चीज़ें कर रहा है, आपने उसको गोदी में लिया, आपने उसको स्माइल किया, आपने उसे खिलाने की कोशिश की, आपने उसको पुचकारा या प्यार किया, तो वो उसकी बॉडी, उसके जो फेस एक्सप्रेशन है चेंज हो रहे हैं, मीन्स आपका बच्चा एक्टिव है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। इन केस अगर वो किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और वो बिल्कुल उसके जो ब्लैंक एक्सप्रेशन है, तो समझ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत आपको पड़ेगी कि एक बार आप अपने बच्चे को ज़रूर चेक करा लें डॉक्टर से कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 2 पॉइंट हम बात करते हैं कि अगर कोई सामान गिर गया, कोई सामान गिर गया, ज़ोर से गिरा, तो बच्चा उस पर रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता। अगर बच्चा रो रहा है, या बच्चे ने सडनली चौंक जाता है, या चौंक के वो उठ जाता है, या डर जाता है, या चौंकने से वो रोने लगता है किसी आवाज़, किसी तेज़ साउंड से, तो समझ लीजिए बच्चा ठीक है। यदि बच्चा नहीं रिस्पॉन्स दे रहा, बहुत ज़ोर से साउंड हुई, आपने बच्चे को जगाने की कोशिश की, आपने बच्चे के पास थोड़ा सा ज़ोर से आवाज़ की, लेकिन बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई भी रिएक्शन नहीं है, तो हो सकता है बच्चे को सुनने में कोई डिफेक्ट हो, बच्चे के ईयर डिफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा तेज़ आवाज़ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है कि क्या प्रॉब्लम है, कोई ईयर डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चा सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा, सब ओके है या नहीं है, तो इस बात का भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट पर हम बात करेंगे कि आपका बच्चा आपकी आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि आपने आवाज़ दी और बच्चे ने सडनली अपना फेस घुमाया और आपको देखना स्टार्ट कर दिया और मुस्कुराना शुरू कर दिया। अगर वो बच्चा आपको प्रतिक्रिया दे रहा है, आपकी आवाज़ को सुन रहा है, आपको एनालिसिस कर रहा है, तो बच्चा ओके है। यदि बच्चा इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप उसे आवाज़ दे रहे हो, वो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 4th पॉइंट में बात करेंगे बात करने की कोशिश। यदि आपका बच्चा बात करने की कोशिश कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, तो बच्चा क्विंग की आवाज़ क्विंग करते हैं, गुनगुनाते हैं, कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा यदि साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, क्विंग कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता, बिल्कुल ब्लैंक रहता है, साइलेंट रहता है, तब थोड़ी सी चिंता की बात है।
ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने बच्चे को, अपनी बेबी को डॉक्टर को दिखाना है। 5th पॉइंट में हम बात करेंगे चेहरे की पहचान करना। देखिए, बच्चा बहुत जल्दी जो अटैच होता है वो अपनी माँ से होता है। यदि आप माँ के चेहरे को देखकर या पिता के चेहरे को देखकर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि वो आपको देखकर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, आपको देखकर वो रोता नहीं है, आपको देखकर वो हंसता नहीं है या वो खिलखिलाता नहीं है, तो भी आपको एक बार ज़रूरी चेकअप कराने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। बच्चे में जन्मजात बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो हमें फिर बाद में पता चलती है जब उनका कोई इलाज नहीं हो पाता। लेकिन स्टार्टिंग में ही जब हमें वो कमियां पता पड़ जाती हैं और इनका इलाज हो जाता है तो वो ठीक रहता है। लेकिन हम पेरेंट्स यही सोच के रह जाते हैं कि अभी बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम होती है ऐसी सिचुएशन में कि आपका बच्चा आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, एकदम फेड रिस्पॉन्स रहता है बच्चे का, आपको देख के हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, या क्विंग की आवाज़ नहीं करता, या खिलखिलाता नहीं है, या जो भी मैंने आपको रीज़न बताए उन पर वो रिएक्ट नहीं करता, तो उसमें थोड़ी सी सोचने की बात है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर अपने बच्चे को दिखाएं या चेकअप कराएं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि पलक झपकाना। जैसे हम बच्चे के पास चुटकी बजाते हैं या तेज़ फूंक मारते हैं या ताली बजाते हैं या बच्चे की तरफ हाथों से इस तरह से इशारा करते हैं तो बच्चा पलक झपकाता है। मीन्स उसका विज़न ओके है, वो देख पा रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है क्योंकि जो बच्चे के ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं हुए होते, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा एकदम ब्लैंक है, हम उसकी तरफ ताली बजा रहे हैं या फूंक मार रहे हैं या हाथों को झपका रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन बच्चे की आइज़ एकदम स्टिल ओपन है, वो किसी तरह से झपका नहीं रहा अपनी आंखों को, उसकी आइज़ खुली हुई हैं, तो थोड़ा सा डरने वाली बात है। ऐसे सिचुएशन में भी आप अपने बच्चे का विज़न चेक कराएं कि वो देख पा रहा है, कोई आइज़ से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है बेबी में, क्योंकि शुरू के दिनों में इन सब चीज़ों का डिटेक्ट हो पाना बहुत ज़रूरी है। यदि स्टार्टिंग के दिनों में ये चीज़ें हम नहीं डिटेक्ट कर पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो आगे चल के फिर हमारे बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट है सिर को उठाने की कोशिश। देखिए, मोस्टली बच्चा जब 3 महीने का होता है, 2 से 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो सिर को उठाने की कोशिश करता है, आराम से बच्चा अपने सिर को उठा लेता है, उठाने की कोशिश करता है। और यदि आपका बच्चा नहीं उठा पा रहा है गर्दन को और उसे प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा अपनी नेक को होल्ड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को जरूर दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी। जब बच्चा जब छोटा ही होता है तब से बच्चा चीज़ों को होल्ड करना सीख जाता है। आप अपनी फिंगर बच्चे की मुट्ठी में दोगे तो वो अच्छे से होल्ड कर लेता है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आपके बच्चे की होल्ड ही ठीक नहीं है, वो किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहा है। आप कोई भी टॉयज़ दे रहे हो या आप अपनी फिंगर दे रहे हो या कुछ भी खेलने के लिए उसे दे रहे हो, लेकिन वो उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन में भी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर को चेक कराएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को, क्यों नहीं होल्ड कर पा रहा। क्योंकि 0 से 6 मंथ तक का बेबी आराम से चीज़ों को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है, उसकी होल्ड करने की जो पावर है वो काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे का मुंह में हाथ डालना। देखिए, मुंह में हाथ डालना भी बच्चों की एक एक्टिविटी है। मुंह में हाथ डाल के बच्चे ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो हैप्पी हैं, साथ ही साथ ही वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि उनको भूख लगी है। और साथ ही साथ एक ये भी साइन होता है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेस में अपने हाथों को या मुट्ठी बनाकर अपने मुंह में डालते हैं, तो एक ये भी साइन होता है कि उनके टीथ निकलने वाले हैं, टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है या उनको भूख लगी है। तो यदि आपका बच्चा एकदम साइलेंट रहता है, ब्लैंक रहता है, अपने हाथ पैरों को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो ये सारे साइन हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि आपको ये सारे साइन नज़र आते हैं कि बच्चा पलक नहीं झपकाता या बहुत ज़्यादा साउंड होने पर, कुछ भी गिरने पर या टूटने फूटने पर भी रिएक्ट नहीं करता, रोता नहीं है, चीज़ों को पास में लाने पर वो पलकों को नहीं झपकाता,
किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करता या गर्दन नहीं उठा पाता, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो बातें हैं ये इंडिकेट करती हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपको ऐसे सिचुएशन में जब आपको लगता है कि बच्चा इनएक्टिव है, बहुत ज़्यादा जो उसकी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक बार आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। बच्चा साउंड प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल बच्चों में आपने देखा होगा कि बच्चे बोल नहीं पाते, उनको जो स्पीच डिसऑर्डर बहुत रहता है, बोलने की दिक्कत रहती है। तो अगर बच्चा बोलता नहीं है, क्विंग नहीं करता, अगर बच्चा खिलखिलाता नहीं है, तो ये कमियां रह जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बच्चे को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर पेरेंट्स, आप छोटे बच्चे के पेरेंट्स से, आपके पास भी ये न्यूबॉर्न बेबी है जो 0 से 6 मंथ तक का बेबी है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को नोटिस करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी पॉइंट आपके बच्चे में जो मैंने बताया है आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। तो माय डियर पेरेंट्स, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि 0 से 6 मंथ तक की बेबी के लिए थी। और अगर आपके बच्चे इन सब चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते, हरकत नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो माय डियर पेरेंट्स, कैसी लगी आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।